हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और जो आपके मल्टीप्लिकेशन है उनको आप कैसे करते हैं, दो इंटीजर्स को एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो उस केस में आप कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें से तो हेडिंग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के केस में हमने आपसे क्या कहा कि जब आपके पास दो इंटीजर होते हैं तो उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको माइनस साइन से ही इसको ऑपरेट कर रही हूँ, एक माइनस हो और एक प्लस इंटीजर हो तो इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको नेगेटिव में मिलेगा यानी कि माइनस में मिलेगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो इन दोनों का रिजल्ट भी आपको माइनस में ही मिलेगा। तो ये हमने सीखा था। इसके अलावा देखिए, ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में लिख लिया होगा, कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखाई थी जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर करेंगे और आगे की प्रॉपर्टीज को भी लिखेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या था, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये प्रॉपर्टी आपकी थी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ा था, तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि यदि आपके पास कोई इंटीजर a है और उस इंटीजर को आप किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, वो आपको एक इंटीजर ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दो इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। यही प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ये केस है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आप दो इंटीजर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, a इंटू बी, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा b इंटू ए। जैसे हम क्या करते थे एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पर क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि आप उन दोनों इंटीजर्स के क्रम बदल रहे देंगे तो उनके जो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर यदि a आपका कोई इंटीजर है और b कोई इंटीजर है तो आगे राइट हैंड साइड में आप b प्लस बी इंटू ए भी कर सकते हैं, तो दोनों के रिजल्ट जो है आपको सेम मिलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप कहेंगे ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम एग्जांपल के साथ प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, तो किसी भी इंटीजर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कोई इंटीजर है और जीरो से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये हमेशा आपको रिजल्ट देगा जीरो। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हमने पढ़ ली थी चार। चौथा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे ए कोई इंटीजर है और इस इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ए ही मिलेगा, यानी कि किसी भी इंटीजर को आप ए से मल्टीप्लाई करने पर वही इंटीजर आपको वापस से मिल जाएगा। तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। पहला, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल टू एक इंटीजर यहाँ पर मिलेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए आपके पास आएगा। और मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, किसी भी इंटीजर को जब आप क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको जीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही इंटीजर वापस से मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर ठीक है। तो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव जैसा कि आपने क्या देखा था जब हम एडिशन में कर रहे थे, a प्लस बी और प्लस में c, तीन इंटीजर यहाँ पर थे। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, b प्लस सी का यहाँ पर ग्रुप बना दिया था और आगे जाके हमने a प्लस बी का ही ग्रुप बना दिया इंटू प्लस में, यहाँ पर हम एडिशन का बता रहे हैं, और तो a प्लस बी का ग्रुप बनेगा और प्लस में सी। ये एडिशन के लिए था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, तीन इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे किसकी, b इंटू सी। आप चाहें तो यहाँ a इंटू बी की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी, इन दोनों की आप ग्रुपिंग करेंगे और मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा, जैसे हमने एडिशन के केस में यहाँ पर लिखा था। तो इसको हमने किया नहीं था, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये सेटिस्फाई होती है सब इंटीजर के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपका है ये आपका किसी एक इंटीजर के लिए नहीं, सारे इंटीजर के लिए है। किसी भी आप ए बी सी, किसी भी इंटीजर को आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई भी आप मान रख सकते हैं ए बी सी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 4, इस तरह से मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए b का मान क्या है, -3, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4, और आगे देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और इनकी आपने ग्रुपिंग करनी है और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कीजिए, देखिए इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो -3 और इंटू में प्लस का 4, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, आपके पास माइनस आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, आपका माइनस में आंसर आएगा 4 3 12 माइनस का। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। 2 पॉजिटिव है तो 2 आपको आंसर जो मिलेगा वो आपको नेगेटिव में मिलेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस में आंसर मिलने वाला है और 2 3 6, तो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 12 2 जो है आपका 24 और एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 6 4 जो है 24 और एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर आपको माइनस का 24 मिलेगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये हमने यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था। अब है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको वितरण नियम भी आप कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको आप कहेंगे वितरण गुण। अब ये वितरण गुण क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब आपके पास एडिशन की कोई प्रॉपर्टी थी तो आपने सिर्फ एडिशन के केस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था या वो प्रॉपर्टी आपने यूज की थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं देखी। अब मल्टीप्लिकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास कोई इंटीजर a है, कोई इंटीजर मेरे पास a है। इस a इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसमें? b प्लस सी। तो दो साइन यहाँ पर आगे, a की मल्टीप्लाई b प्लस सी से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले a की मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं, फिर बीच में प्लस साइन लेंगे और उसके बाद a की मल्टीप्लाई आप c के साथ करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या आपके पास आ जाएगा? a इंटू बी प्लस में a इंटू सी। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ये है इसकी एडिशन के केस में। ऐसे ही यदि आपके पास a इंटू बी माइनस सी भी हो, इस तरह से भी हो, तो इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे? a इंटू बी और बीच में यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगेगा a इंटू सी। अब कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे, तभी पता करेंगे कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी सही है। प्रॉपर्टी को हम लिख लेंगे a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस में a इंटू सी। लेट्स सपोज यहाँ पर आप a की वैल्यू को -2 रख रहे हैं, एग्जाम्पल है ये आपका, ठीक है। b आपके पास कोई दूसरा इंटीजर 3 है और c आपके पास कोई तीसरा इंटीजर आपका 5 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर लूं और इसको 2 पुट कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगी। आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी प्लस सी बराबर आपके पास क्या हो जाता है? a इंटू बी प्लस में a इंटू सी। अब मुझे यहाँ a की वैल्यू रखनी है, a कितना है? -2 है, तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय b कितना है आपके पास? 3 प्लस 5, c आपके पास 5 है। राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है? a इंटू बी, यानी a की मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, किसके साथ करना है? b के साथ, ठीक है, प्लस में a इंटू सी। तो a की मल्टीप्लाई, अब a की जगह पर आप क्या रखेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। माइनस देखिए ब्रैकेट को पहले यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 3 प्लस आपके पास 5 आ गया है 8। राइट हैंड साइड में देखिए माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ, तो माइनस का साइन आने वाला है और 2 3 जे 6, माइनस का 6 यहाँ पर आ गया है। और प्लस में देखिए 5 2 जे 10 और 10 भी आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 की मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 8 के साथ। 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 8 2 जे तो 16 आ जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पर आप ब्रैकेट हटाइए, इसके बाहर से कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे? -6 और इस प्लस की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, तो इस प्लस की आप मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे, तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस हो गया और यहाँ पर आ गया है 10, ठीक है। अब आप जानते हैं दोनों ही नेगेटिव साइन है, तो ऑपरेशन आपके पास प्लस होगा, आप एडिशन यहाँ पर करेंगे, तो -16 हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने निकाल लिया है, तो ये क्या होने वाला है? ये प्लस होने वाला है।
6 प्लस 10 आपके पास 16 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन है माइनस। तो यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर ए बी सी की कुछ वैल्यूज रखी हैं, और वैल्यू रखने के बाद हमने पॉजिटिव के लिए जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू रखी, तो हमने ये पाया कि ए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इसको भी चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो इसको भी हम चेक करेंगे। अब इन्हीं वैल्यूज को आप इस समीकरण 2 में रखिए। देखिए फर्स्ट की एडिशन के लिए तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये वेरीफाई हमने कर दिया है कि ये एडिशन के लिए वेरीफाई है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में हम यहाँ पर देखेंगे। अब दूसरी यहाँ पर क्या है, a इंटू बी माइनस सी, ये आपके पास प्रॉपर्टी है। तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, और a मल्टीप्लाई बाय c, ऐसा हम लिखते हैं। अब a b और c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। a का मान कितना है -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, b कितना है, b आपके पास है 3 और माइनस में 5 is equal to a multiply by b, a multiply by b that means -2 multiply by 3 और माइनस में a यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। -2 की मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 5, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपके पास ऑपरेशन होगा माइनस का। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस साइन है और ऐसे ही माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर -2 और -2, माइनस और माइनस कैसा साइन देगा, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। बताया था आपको कि दो नेगेटिव साइन जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 2 जे 4। ठीक है, एक यहाँ पर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन का होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। तो बड़ा नंबर 10 है, तो यानी कि स्टेट में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आपका बड़ा नंबर है और 10 का जो साइन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये माइनस के लिए भी ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है यहाँ पर। आपको क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपके ये क्या होंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला ए पार्ट है यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखिए एक नेगेटिव साइन है और एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये क्या है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव एडिट वो है आइडेंटिटी। ठीक है, तो -1 से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -3। ठीक है, ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 225, माइनस का आएगा ये। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक माइनस साइन एक माइनस, 30 को आपने मल्टीप्लाई करना है 21 से, माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस का तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 3 की करेंगे आप, 3 1 3, जीरो तो पहले से आएगा, 3 1 3 और 3 2 6।
तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 630। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपको मल्टीप्लाई करना है -316 की -1 से, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 316 ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -15 की मल्टीप्लाई आपको 0 के साथ करनी है और 18 के साथ भी करनी है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 15 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे और लास्ट में इसको 0 के साथ। नहीं, देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा और इस 0 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। ठीक है, तो -12 और 11, माइनस का 11, तो दोनों माइनस साइन कट जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो 1 2 जे 2, 1 1 जे 1, 1 2 जे 2 और 1 1 जे 1। ठीक है, 132 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और इसको आप 10 से करेंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा, तो यानी कि 1320 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर जो साइन है, जो आपके प्लस और माइनस के साइन हैं, उनको ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी इनको तो आप मल्टीप्लिकेशन कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक माइनस साइन एक प्लस साइन, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 162 ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, ये भी आपका प्लस का होगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए माइनस माइनस और माइनस, यानी कि नेगेटिव में आपको आंसर मिलेगा। तो इसको आप शॉर्ट में देखिए, 4 पंजे 20 और 20 की आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर सकते हैं 18 के साथ। 18 टू जे आपके पास 36 और 0। ठीक है, तो कितना आ गया है 360 और ये भी आपका माइनस का साइन, माइनस क्यों आया, ये माइनस 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 का प्लस और प्लस माइनस का फिर से माइनस आ जाएगा, तो -360। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, 1 2 जे 2 और ये माइनस, देखिए -1 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं -2 से, ये आपको जो रिजल्ट देगा वो आपको 2 देगा, यानी पॉजिटिव का। इस पॉजिटिव की आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको माइनस का साइन देगा, 3 2 जो माइनस का 6 और -6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4 के साथ, तो आंसर आपको क्या मिलेगा माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 3 2 जे 6 और ये प्लस का हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। ठीक है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना आ जाएगा प्लस का 6 आपके पास आ जाएगा और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, तो ये पॉजिटिव का आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी सीखे कि जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास माइनस साइन, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आपके पास जब माइनस साइन आता है तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव में। जब आपने 2, देखिए मैं 1 की बात करूं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 2 आपके पास नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूं, 3 टाइम्स इसको करूं तो माइनस माइनस का प्लस और फिर से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाता है। ऐसे ही 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय
-1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 4 टाइम्स जब आपके पास यहाँ पर -1 1 1 1 1, तो यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है। 5 टाइम्स की बात करें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो इस माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस का फिर क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ से साइन आपको माइनस का मिलेगा। तो इससे आप एक चीज को क्या करेंगे, देख पा रहे हैं कि जब आपके पास जो माइनस साइन है वो ऑड इवन टाइम आता है, तो आपको रिजल्ट किसमें मिलता है, पॉजिटिव में। ऑड टाइम देखिए 1 2 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड टाइम्स यहाँ पर माइनस साइन आया है, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन मिला। ऐसे ही यहाँ पर इवन 4 क्या है, इवन है, तो ये आपको प्लस साइन देगा, और 5 आपका ऑड है, तो ये आपको क्या देगा, माइनस साइन देगा। तो ये भी हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि आपको बहुत सारे नेगेटिव साइन हैं और कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि किसमें इसका आंसर आएगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो उस टाइम आप नेगेटिव्स को काउंट कर लीजिए, और जो आंसर आएगा वो आपका किसमें आ जाएगा। अगर ऑड है, ऑड टाइम्स है, तो वो आपको नेगेटिव साइन देगा, और इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव साइन वो आपको देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।